राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में बहने वाली परवन नदी का ये निर्मल जल सदियों से अपने तट के दोनों ओर बसे लोगों के जीवन को खुशहाल बनाता आया है। वहीं दूसरी ओर दूर दराज के किसानों का संघर्ष कभी अनिश्चित मॉनसून तो कभी सूखे की मार से निरंतर बना रहता है। यहाँ जो वर्तमान समय में पानी की पोजीशन डीप है और इसमें फ्लोराइड मिक्स पानी है। अभी क्या है कि फसल होती है, सरसों हो जाती है, गेहूँ हो जाता है, बस अब वो पानी आ जाएगा तो डबल फसल हो जाएगी। लेकिन अब वर्तमान सरकार के इस नए संकल्प के साथ इन किसानों के जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने जा रही है। दोस्तों, आपने सुना होगा दिया तले अंधेरा। ऐसी ही कुछ स्थितियां यहाँ के किसानों की थी, जहाँ परवन नदी बहती तो है पर इसके बावजूद भी यहाँ के किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। ऐसे में इस परियोजना के माध्यम से कैनाल का निर्माण करते हुए अब परवन नदी का ये जल खेतों तक पहुंचकर लाखों किसानों के जीवन को खुशहाल बनाने वाला है। अकावत गांव में निर्माणाधीन इस बांध में परवन, छापी, धार, घोड़ा पछाड़ व नेवज नदी के 490 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी को रोका जाएगा। संरक्षित किए गए इस जल को आगे लेफ्ट मेन कैनाल, राइट मेन कैनाल व इंटरलिंकिंग फीडर के द्वारा उजाड़ व काली सिंध नदी में ले जाते हुए 2.1 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु उपलब्ध करवाया जाएगा। यूं तो इस बांध के निर्माण में कई चैलेंजेस थे, लेकिन जो नदी है परवन नदी, ये तो पहाड़ियों के बीच से निकलती है, तो यहाँ डाइवर्जन का कोई विकल्प नहीं था, तो हमें नदी का फ्लो के साथ ही काम करना था। दूसरा चैलेंज इसमें ये रहा कि यहाँ पर दाई जो पहाड़ी है उस पर शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, उसके कारण हम ओपन कैनाल के स्थान पर हमने टनल का ऑप्शन चुना और ये एक चैलेंज था। 8.7 किलोमीटर की हमने टनल का निर्माण किया और आज हम टनल का निर्माण पूर्ण कर चुके हैं सक्सेसफुली इसका। आज से पहले आपने गाड़ियों को सुरंग में चलते देखा होगा, पर पानी की गति को नियंत्रित करते हुए इसे सुरंग के एक छोर से दूसरे तक पहुंचाना इंजीनियर्स के लिए वाकई एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। जैसे टनल नॉर्मली सीधी होती है, लेकिन ये टनल के कर्व के टाइप की है, जिसमें एक कर्व की हर बिंदु को मिलाते हुए पॉइंट टू पॉइंट एमएम का ध्यान रखते हुए उसको जोड़ना था। इसके लिए बहुत टेक्निकली और जीएसआई का सहयोग लिया गया। जीएसआई की लगातार टीमों का उपयोग आती थी, निरीक्षण करती थी, तब जाके टनल निर्माण कार्य हुआ है। बांध के दाईं ओर सुरंग के अंतिम छोर से 12 जिले के 278 गांव की 1.11 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु 89.40 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया गया है, जिस पर पंप हाउस के माध्यम से स्काडा सिस्टम से लैस प्रेशराइज्ड इरिगेशन सिस्टम विकसित किया गया है। बांध के बाईं ओर झालावाड़ व कोटा जिले के 293 गांव की 90,627 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु एक लगभग 52 किलोमीटर लंबी कैनाल का निर्माण किया गया है। यहां भी 28 पंप हाउस निर्मित कर प्रेशराइज्ड इरिगेशन सिस्टम से सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा बाई मुख्य नहर के अतिरिक्त जल को काली सिंध एवं उजाड़ नदी में पहुंचाया जाएगा। इस हेतु नदी पर इंटेक वेल बनाए गए हैं, जिससे झालावाड़ एवं कोटा जिले के लगभग 90,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाया जाएगा। क्या होता था, नहर का सिस्टम था। सिंचाई हेतु पानी के वितरण एवं नियोजन में किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा किसान सहभागिता संगठन का निर्माण किया गया है। सिंचाई जल के अतिरिक्त बिजली उत्पादन हेतु लगभग 79 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी को RVVNL एवं APRL को दिया जाएगा, जिससे लगभग 3000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। और इसके साथ साथ ही पर्यावरण संरक्षण हेतु हमने 16 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी को शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए भी संरक्षित किया गया है, जो कि सीधे पर्यावरण संरक्षण में भी अपनी अहम भूमिका निभाएगा। 2022 में आ गया था मैं यहाँ, तो आता ही काम लग गया, तो स्कूल भी पास में, आंगनबाड़ी
और अस्पताल भी हैं ये, तो सब सुविधा का हाल फिलहाल। बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले 12 एवं झालावाड़ जिले के कुल 18 गांव के 3,562 घरों को सुव्यवस्थित कॉलोनियां बनाकर पुनर्स्थापित किया गया है। परवन परियोजना में संग्रहित जल से जो 571 गांवों के लोगों को जल उपलब्ध कराया जा रहा है, उन किसानों की प्रोडक्टिविटी में वृद्धि होगी और इसमें जो स्प्रिंकलर के माध्यम से जो सिंचाई पर उपलब्ध कराई जा रही है, ये राजस्थान में तो अनूठी है, पूरे भारतवर्ष में भी इतने बड़े स्तर का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। इस परियोजना से न केवल फसलों की पैदावार बढ़ेगी, बल्कि पानी, बिजली और रोजगार के अवसर बढ़ने से शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय लोगों की जीवन शैली में भी सुधार आएगा। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जब हमारी सरकार आई तब 15 गेट लगने थे इस डैम के अंदर, उसमें एक भी नहीं लगा था, और अभी 2.5 सालों के अंदर हमने 15 गेट में से 14 गेट हमने लगा दिए हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसी वर्ष इस परवन बांध को भर के टेस्टिंग भी करेंगे, जिससे कि लोगों को इसका लाभ मिल सके। और विशेष तौर से मैं एस क्रयासिया की राशि के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो हमारे गुमंतक परिवार थे, जो ऐसे लोग, गरीब लोग थे, जो जिनके पास वैधानिक दस्तावेज नहीं थे अपने मकान के, अपने घर के, इस समस्या को हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने समझा और उन सबको करोड़ों रुपए की राशि सरकार की तरफ से जारी हुई, जिससे कि वो अपना आसियाना बसा सके। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। ये बांध केवल एक परियोजना नहीं, अपितु इस संपूर्ण क्षेत्र की एक नई सुबह, एक नए भविष्य की पहचान है।